जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ज्योति त्राटक के ऊपर। ज्योति त्राटक करके हम अपने दिव्य दृष्टि को किस तरह से ओपन कर सकते हैं, कितने दिनों में हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है और त्राटक करने से हमें स्वास्थ्य पे क्या क्या असर होता है, लाभ होता है या फिर हानि होता है, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले मैं स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बातें आपको बताऊंगी जो कि ज्योति त्राटक करने से होता है। ख़ास तौर से बच्चों को कहा जाता है, जब आप गुरुकुल वगैरह में देखते होंगे, वीडियोस आ रही हैं आजकल कि गुरुकुल के जो बच्चे हैं वो बिना देखे चीज़ों को पढ़ लेते हैं, कलर वगैरह पहचान लेते हैं, तो वो त्राटक का ही अभ्यास करते हैं। तो त्राटक करने से पहली बात तो आँखों की रोशनी बढ़ती है, लेकिन त्राटक आपको ज्योति त्राटक विशेष तौर से जो घी का दिया होता है उसी के ऊपर करना चाहिए। आँखें साफ और चमकदार बनती है, एकाग्रता बढ़ती है, हमारा मन शांत होता है, उसके साथ ही हमारी जो याददाश्त है वो भी बढ़ती है। जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा तनाव रहता है, मन शांत नहीं रहता है, मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, मन में चंचलता बहुत रहती है, एक समय पे हजारों चीज़ें एक साथ सोचते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, कैसे करूं, दुनिया भर की चीज़ें, उन लोगों के लिए जो ज्योति त्राटक होता है सबसे बेहतरीन होता है, उनके तनाव को दूर करने के लिए और मन को शांत करने के लिए। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, नींद की प्रॉब्लम है, ख़ासतौर से जो आध्यात्मिक जर्नी में है, ध्यान वगैरह करते हैं, उनको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है, थोड़ी सी जो कुंडलिनी है अप डाउन हो जाती है, मतलब गाइडेंस नहीं मिलता है और कुछ उटपटांग चीज़ें उनके साथ हो जाती है, जिससे नींद पे काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। ख़ास तौर से मैं जितने भी लोगों को अभी देख रही हूँ, जान रही हूँ, नींद की सबसे बड़ी समस्या आ रही है। तो आप अनिद्रा से परेशान हो चुके हैं, तो आपको उस ध्यान को आप ज्योति त्राटक जो है उसमें बदलें, ध्यान को अपने मेडिटेशन में बदलें और ज्योति त्राटक पे फोकस करें। इसके साथ ही आपकी आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति भी बढ़ती है, यानी कि निराशा, आप जो निराश हो चुके हैं कि मुझे क्यों कुछ नहीं मिल रहा है, किसी भी फील्ड में हो, तो इससे आपकी जो इच्छा शक्ति है, आत्मविश्वास है, ये भी बढ़ेगा। साथ ही आपकी जो सोचने समझने की क्षमता होगी ना, वो भी डेवलप होगी, और जो आप जिस भी कार्य को करेंगे उसको बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। तो इस तरह से त्राटक करने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं जो कि ज्योति त्राटक के हैं ख़ास तौर से। चलिए आप जानते हैं कि इसका सही समय क्या है, यानी कि हम ज्योति त्राटक को कब और किस समय पे करेंगे। तो इसका सबसे सही समय होता है सूर्य उदय होने से कुछ समय पहले, यानी कि आप 5 बजे से पहले ही ज्योति त्राटक करें तो बेहतर होगा, या फिर आप सूर्यास्त के बाद करें, उसी तरह सेम, यानी कि 5 बजे के बाद। आपको 15 मिनट के लिए ज्योति त्राटक का अभ्यास करना चाहिए, ज़्यादा टाइम के लिए ज्योति त्राटक नहीं करना चाहिए। और कैसे करना है तो आपको सभी को पता ही होगा, मतलब वीडियो देख कर, कि आपको 1 फीट की दूरी पर कोई भी स्टैंड वगैरह या फिर टेबल वगैरह पे रखें दिया को जलाकर, घी का दिया, और दिए की जो लौ होती है, जहाँ पे दिया जल रहा होता है, यानी कि जो बत्ती जल रही होती है, वहाँ पे ब्लैक या फिर ब्लू ऐसा कलर आता है, आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको दिखाई देगा। जो ब्लू कलर आता है ना, उसी पर हमें फोकस करना होता है, ना दिए की एकदम ऊपरी लौ पर, ना बीच में, ना एकदम नीचे। जो ब्लू कलर की लाइट है उसी पर हमें फोकस करना होता है। जब हम कुछ समय तक उस ज्योति को देखते हैं तो हमारी आंखों में थोड़ी बहुत जलन होगी, फिर हम रिलैक्स होंगे, आंखों को बंद करेंगे और फिर उस ज्योति को हम अपनी आंखों में देखेंगे, तो वो ज्योति साफ साफ दिखाई देगी पूरी दिए के साथ, और कभी कभी पूरी स्टैंड या फिर पूरे कमरे के साथ हमें बंद आँखों से जो ज्योति होती है वो दिखाई देने लगती है। तो ये सफलता की ओर बढ़ने का साफ साफ इशारा होता है, और इस तरह से प्रैक्टिस करते जाएंगे तो जो हमारा ज्योति त्राटक है 15 दिनों में या फिर 20 दिनों, महीनों, किसी की अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से जो त्राटक है वो सिद्ध हो जाता है। अब त्राटक सिद्ध होने के बाद दिव्य दृष्टि कैसे मिलती है, और इससे मतलब हम कैसे जानेंगे कि हमारी जो दिव्य दृष्टि है वो खुल रही है, हमारी जो दिव्य दृष्टि है वो हमें मिलने लगी है। तो सबसे पहले जब त्राटक करते हैं तो हमारी अंतर्दृष्टि खुलती है,
अंतर्दृष्टि यानी कि हम भावनाओं को जानने लगते हैं, किसी के भावनाओं को पढ़ने लगते हैं, हमें चीज़ें अनुभव में आने लगती है। जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया आपको कि ज्योति त्राटक करने से क्या कुछ फ़ायदे होते हैं। तो यानी कि हम जब एकाग्र होंगे, शांत होंगे, हमारा मन शांत होगा, तो हम चीज़ों को समझने लगेंगे और बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। तो जो हमारे अनुभव में चीज़ें आती हैं वो अंतर्दृष्टि में आती है। और कभी कभी कुछ लोगों को परछाइयाँ वगैरह दिखने लग जाती हैं, तो घबराने की बात नहीं होती है, ये अच्छा संकेत ही माना जाता है त्राटक में। और कभी कभी त्राटक करके हटने के बाद काफ़ी घंटों तक या फिर दिन में कभी भी आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, मान के चलिए सामने आपके एक काला बैग पड़ा है, आपने बैग के ऊपर देखा, फिर आपने उस दृष्टि को कहीं और देखा, तो उस बैग की जो ब्लैक कलर की बैग है वो वाइट कलर में आपको वहाँ पे कलर दिखाई देगा। तो आप ये मत सोचें कि ये कलर कैसा है, ये सब हमारा जो ध्यान है उसी का नतीजा होता है और ये सब अच्छा संकेत होता है, इसका कुछ मतलब नहीं होता है। मतलब यही है कि बस आप त्राटक कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो इस तरह से कलर जो है रिफ्लेक्ट होकर अलग कलर में तब्दील होता है। जैसे हम रेड को देखेंगे तो रेड जो होता है वो आसमानी कलर में हमें दिखाई देता है, यानी कि रेड कलर को खुली आंखों से देखेंगे, फिर हम बंद आंखों से जब देखेंगे तो वही कलर हमें आसमानी कलर में दिखाई देता है। तो कुछ इस तरीके से होता है। और त्राटक के अभ्यास के बाद काफ़ी दिनों तक अगर आपने त्राटक किया है तो आपको बंद आँखों से ही सब कुछ क्लियर और एकदम शेप में दिखाई देगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि दिव्य दृष्टि किस तरह से खुलती है। अभी तक तो हमने अंतर्दृष्टि की बात की, तो दिव्य दृष्टि में देखिए, आपको अगर किसी का आपने भविष्य देखना है तो उसमें आपको कुछ सिंबल्स दिखाई देंगे। किसी के ऊपर नेगेटिविटी है तो भी आपको अलग अलग सिंबल्स दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको दिव्य दृष्टि मिल गई है तो पूरा ही पिक्चर चालू हो जाएगा आपके सामने। ऐसा जिन लोगों ने बहुत ही अच्छे समय तक अच्छा समय देकर और पूरा अपने जीवन को संन्यास जीवन में परिवर्तन करके जो सिद्धियाँ हासिल की होती हैं, उनको ही जो चीज़ें होती हैं वो क्लियर कट दिखाई देती हैं। बाकी लोगों को जो गृहस्थ में रहकर जो त्राटक या फिर सिद्धियों के ऊपर काम करते हैं तो फिर उनको सिंबल्स वगैरह दिखाई देते हैं। तो सिंबल के ज़रिए हमें पता करना होता है कि क्या चीज़ें हैं आपके पास, क्या चीज़ें नहीं हैं, यानी कि नेगेटिविटी या फिर पॉजिटिविटी या फिर दुख, बीमारी, जो कुछ भी है वो पता लगाते हैं। तो इस तरीके से त्राटक करिए। अगर आपको भी लगता है कि मेरी दृष्टि ध्यान वगैरह मंत्र जाप से नहीं खुली है तो आप ज्योति त्राटक करें। ज़्यादा आपको मतलब इसमें घबराएंगे अगर आप कि हाँ मुझे परछाइयाँ दिख गई, क्या हुई क्या नहीं हुआ, मतलब क्या होगा मेरे साथ, ये सब क्या था, तो अगर उस पर फोकस करेंगे ना तो फिर हम उसी पे फोकस करते रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेन बात यहाँ पे होती है, लोग समझते नहीं हैं। आपको समझना पड़ेगा कि जो कुछ भी दिख रहा है दिखने दो, दिखना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है दिव्य दृष्टि को प्राप्त करना, एकाग्रता को प्राप्त करना, मन को शांत करना। जो कुछ भी फ़ायदे होते हैं उस फ़ायदे को लेना, ना कि उसके निगेटिव वे में जाना। तो वो दिखाने वाली जो चीज़ें होती हैं वो बाधा के रूप में होती है, तो उस बाधा को हमें नज़रअंदाज करना है। जब तक हम नज़रअंदाज करना नहीं सीखते हैं किसी भी चीज़ को नहीं पा सकते। जय माँ काली।